जो उन्होंने कहा निष्कासन नहीं पद मुक्त किया गया है, उनको उच्च पद पर रखा जाए होगा। तो यही है उनका, आप इसको पढ़ लीजिए और उनके बयान को देख लीजिए आप लोग। राम बच्चन यादव, नेशनल इक्वल पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी, और मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये है कि कुछ हमारे जो पहले बड़े नेता थे, जैसे मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी और जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सहयोग जी, उन्होंने कुछ ऐसी गलत बयानबाजी कर दिया जिसके लिए हमको बुलाना पड़ा। तो जैसे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जी की मैं बात करता हूँ, उन्होंने हमको पहचाने से इनकार कर दिया, 2 दिन में ही हमको पहचाने से इनकार कर दिया। तो आप कैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए? क्या प्रवक्ता यही होता है कि 2 दिन में कोई बात क्या है भूल जाए? तो ऐसा नहीं। तो आप अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखिए। भविष्य में आप लोग को राजनीति करना है कि नहीं करना आप लोग जानो, बाकी मानसिक संतुलन आप लोग मत खो, यादाश्त मत खो। ये मेरी विनती है आप लोग से। मैं भगवान से भी चाहता हूँ कि आप लोग की यादाश्त बराबर बनी रहे। पद मुक्त करने का कारण क्या था? आपके लेटर पे पद मुक्त भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकते हैं। कल शशि प्रताप आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल बयान भी चला कि मैंने पद मुक्त किया है। डिमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। देखिए, अब उनके जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बात करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपने जो लेटर पे हमको पद मुक्त किया, जो आपने उस पे लिखा, तो हमारे ऊपर 3 प्रकार का ब्लेम लगाएगा कि आप संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, आप निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, आप पार्टी के मूल जो नीति है उससे भटक गए हैं, और नीचे आप ये भी लिख रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकते हैं, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। उस समय जब आपने लेटर इशू किया तो क्या उस समय आप कुछ दवा लिए थे क्या? कि आपका लिखा हुआ लेटर, आपका लिखा हुआ पद मुक्ति का लेटर, आपको याद नहीं कि मैंने क्या लिखा? तो आप हमको आप वो ना करो कि पद मुक्त क्या होता है, निष्कासन क्या होता है, ये सब राम बच्चन यादव जानते हैं कि पद मुक्ति। आप हमको पद मुक्त किए तो कभी हमको संज्ञान में आपने नहीं दिया। अभी 3 दिन पहले हमारी आप वाहवाही कर रहे हो आप कौन से ग्रुप में कि आपका घबराइए मत, हम सब लोग आपके साथ हैं, और 2 दिन में मैं क्या कर दिया कि आप हमको पद मुक्त कर दिए। अब तमाम हम तो अभी कुछ नहीं बोले भाई, आप हमको पद मुक्त करके हमको पर्सनल पर क्यों डाल रहे हो? आप पद मुक्त, आप जब पार्टी से कोई होता है तो पूरे पार्टी के लोग जानना चाहिए कि नहीं आपको पद मुक्त किया गया। आप हमसे राय मांगे, ये भी गलत है कि आपको मैं भेजा था कि आप हमको फोन करिए। अरे मैं क्यों फोन करूं भाई? मैं तो आप कौन से समाजवादी पार्टी का कौन से सहयोगी दल था, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर था। मैं किस लिए गया था, क्या करने गया था, वो भी सब मीडिया दिख रही है। मैं वहाँ शपथ ग्रहण थोड़ी करने गया था, मैं सदस्यता लेने थोड़ी गया था। मगर जब आपका लेटर मुझे राष्ट्रीय क्या बोलते हैं प्रवक्ता जी से मिला, तो मैंने ताबकतोड़ आपको लोगों को कहानी अपनी शुरू कर दिया। और आप लोग जो किए हो अच्छा किए हो और बढ़िया किए हो। आप लोग कहते हो कि हम समाजवादी पार्टी के क्या है सहयोगी दल हैं, कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। आपने कितने कार्यक्रम में समाजवादी का विरोध हमसे खुद किया है। आपने माननीय श्रद्धेय नेताजी का जो जन्म तिथि बनाई जा रही थी, पुण्य तिथि जो भी रहा होगा, उसमें आपने विरोध किया। आपने कहा आपको कौन कहा था करने के लिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कान से वो आया था, एक लेटर इशू हुआ था, एक आदेश हुआ था सभी जिला में मनाने के लिए परिनिर्वाण दिवस अम्बेडकर साहब जी का। उसमें हमने एक सूचना जारी किया अपने पार्टी कमेटी में, तो उसमें आपने खुद लिख के भेजा कि इसको डिलीट करिए, वो समाजवादी के लिए है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी मेरा घर है? छोटा बड़ा घर कह रहे हैं, ये साक्षात है। शायद वो हमारे व्हाट्सएप पर होगा आपका लिखा हुआ, सब कुछ होगा। नहीं होगा तो मैं कहता हूँ, मैं आपके सलाहकार साहब से बात किया, क्या ऐसा होता है क्या कि ऐसा नहीं होता? कौन नहीं, ऐसा पार्टी के सहयोगी दल हैं तो ऐसा लिखने में कोई गलती नहीं है। आपने अपने राष्ट्रीय सलाहकार को भेज दिया सुभाष पाले। आप भी जाने की तैयारी में हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमको सब मालूम है, हमारे सामने सब बात हुई थी। हम यही कहे थे कि हमको आप छेड़ो मत, मैं बगिया उधर दूंगा तो उगाड़ना शुरू कर दिया। आप लेटर पढ़ लीजिए, उसमें आईना की तरह साफ हो जाएगा।
लेटर में जो 3 ब्लेम लगा के हमको पदमुक्त किया गया और नीचे हमको किसी पार्टी में जाने का आदेश भी दिया जा रहा है और हमको शुभकामनाएं भी, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने कमज़ोर याददाश्त के, या उनके पास विवेक नहीं है कि हमने लिखा क्या और मीडिया के सामने बयान क्या दे रहा हूँ। अब हम कैसे कह सकते हैं? हमको लगता है कि वो राजनीति आदमी नहीं है, वो दावत वाले आदमी हैं। दावत में इनके पास 25 आदमी जुड़ते हैं, इनके साथ रहते हैं। जब पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, पार्टी की मीटिंग होती है, तो इनके पास 3 लोग आते हैं। तो ये दावत वाली पार्टी है, न कि राजनीति की पार्टी है। देखिए, यही मेरा निष्कासन का लेटर है। आप लोग इसमें देख लीजिए, 3 ब्लेम जो लगा वो भी देख लीजिए, मेरा सामाजिक कार्य भी देख लीजिए, पार्टी के प्रति मेरा काम से कितना वो था वो भी देख लीजिए, और नीचे जो कहें कि उनका निष्कासन नहीं हुआ, तो नीचे का भी आप लोग देख लीजिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि आप स्वतः स्वतंत्र हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकते हैं, आपकी राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। नहीं हुआ है। क्या कह रहा हूँ कि इनके पास भी राजनीति का सेंस नहीं है। लीडर क्रांति न्यूज।